मुझे लग रहा है इतना डर, क्योंकि ऊपर कोई जा ही नहीं रहा है, अकेला मैं ही हूँ जो ऊपर चढ़े जा रहा हूँ। एक बार अगर मेरा पैर फिसला मैं बहुत गंदे तरीके से गिरूंगा। वैसे मैं पता है यहाँ से निकल गया था, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने के लिए मैं वापस आया था, क्योंकि मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं था। मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इन अदर वर्ड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो के अंदर। आज है मेरा नेपाल, जो कि मेरी थर्ड कंट्री है जो मैं विज़िट कर रहा हूँ, का पहला दिन। और अभी मैं हूँ पाल्पा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा शहर जो नेपाल के अंदर है, जिसका नाम है तानसेन। तो ये तानसेन जो एक काफ़ी छोटा सा शहर है, ये काफ़ी कम लोग विज़िट करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर नेपाल में अगर लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो या तो पोखरा जाते हैं या तो काठमांडू जाते हैं। लेकिन तानसेन के अंदर एक दो स्पॉट्स हैं जो मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था रील्स पर कि इधर विज़िट करना चाहिए, और काफ़ी सुंदर लगी थी मुझे। तो अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं जल्दी से आपको रूम टूर देता हूँ, और फिर हम बाहर निकलते हैं और देखते हैं तानसेन कैसा शहर है। तो ये है छोटा सा रूम जो मैंने कल लिया था। ये बेड था, इधर से मेन तो मैंने व्यू के लिए लिया था, कल शाम को तो दिख नहीं रहा था। सनराइज़ के टाइम पे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो इसलिए मैं सुबह उठा था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था बाहर जाने का, क्योंकि क्या दिखा था भाई, सनराइज़ तो दिखता ही नहीं। तो अब जाऊँगा उधर उस पॉइंट पे, और फिर देखते हैं उधर से क्या दिखता है। बाकी सुबह इधर कुछ भी नहीं था, इधर सारे ही बादल बादल थे। मैं सुबह जैसे ही उठा हूँ मेरे चारों ओर बादल थे। तो गाइस, चेकआउट करने का टाइम आ गया है, यहाँ से निकलते हैं और एक दो जो पॉइंट्स यहाँ के मेन हैं तानसेन के, वो डिस्कवर करते हैं। फिर हम आगे की तरफ निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बस स्टैंड है वहाँ पे कुछ कुछ टाइम के लिए बसेस चलती है, पोखरा के लिए और काठमांडू जाना हो काठमांडू के लिए। इससे आगे की जो जर्नी है वो मैं सोच रहा हूँ कि मैं पोखरा जाऊँगा। चेकआउट कर लिया है, मैं इस होटल में रुका था कल, और अब यहाँ से इधर एक व्यू पॉइंट है जिसका नाम है श्रीनगर व्यू पॉइंट। उधर से पहाड़ दिखते हैं काफ़ी सुंदर सुंदर। वैसे तो यहाँ से हिमालयस भी दिखते हैं, लेकिन मौसम थोड़ा बेईमान हो रखा है आज, क्योंकि सुबह से तो यहाँ पे बारिश हो रही थी। आप वो देख रहे होगे, अगर वो टॉप पे उधर जाना है अभी हमें, तो इधर से पैदल पैदल ऊपर चढ़ाई करेंगे। और अगर वहाँ से पहाड़ दिखते हैं, वो वाले हिमालयस दिखते हैं, तो वेल एंड गुड। नहीं तो ये गांव बड़ा सुंदर है, आपको वो गांव बड़ा दिखाता हूँ। क्योंकि भाई, श्रीनगर व्यू पॉइंट किधर से? इधर से सीधा किधर तक जाना है? इधर इधर एक वो बॉन्ड दे रहा है ना, उधर बॉन्ड वो उधर। कौन सा, वो लाल वाला? हाँ, लाल वाला। हाँ, वो पैदल यहाँ से रोड है ना, हाँ, उससे जाना है। नहीं, मुझे ऊपर तक जाना था वो व्यू पॉइंट दिखाने के लिए। व्यू पे होता है, इससे भी ऊपर जाना पड़ेगा? इससे भी ऊपर। मुझे लगा था वो लाल वाली बिल्डिंग जो मैं आपको दिखा रहा था उधर तक जाना पड़ेगा, लेकिन अभी अभी भैया ने बताया कि उधर तक बस पक्का रास्ता है। उससे आगे अगर आपको जाना है तो जंगल के रास्ते से जाना पड़ेगा। 15 मिनट का बताया है, बाकी मुझे कितना लगता है, क्योंकि मेरे पास सामान भी काफ़ी सारा है। अभी जो मैं इस रास्ते से उतर गया था, और लेकिन जाना हमें इस रास्ते पे था। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत जो ये तानसेन की है, ये जो है, ये जिस पहाड़ पर है वो बहुत स्टीप है। इसके तरफ जैसे ये चढ़ाई देख रहे हो, पता नहीं आपको फील कैमरे में क्या ही फील होगा, ये बिल्कुल ही स्टीप है। तो मैं 1 किलोमीटर नीचे उतर गया। फिर मुझे भैया से मैंने ऐसे पूछा कि भैया मुझे तो व्यू पॉइंट पे जाना है। फिर कहते हैं नीचे कहाँ जा रहे हो, ऊपर जाओ। ये देखो आंटी कैसे मुर्गी को खाना खिला रही है। पहले खाना खिलाएंगी, फिर कोई इन्हें खा जाएगा। सांस ऑलरेडी चढ़ चुकी है मुझे इतनी ज़्यादा है। देखो ये मुर्गी के बच्चे। आजा 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 आजा। ना, मम्मी नाराज़ हो गई है उनकी मेरे से।
अब दिख रहा है कितनी ऊपर है दाई व्यू पॉइंट तानसेन नहीं नहीं कौन सी जगह नाम है श्रीनगर व्यू पॉइंट इधर से जाना है हम भी गूगल से आए हैं, हमें भी नहीं पता। नहीं पता उधर 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 पीछे मैप एरिया ना। अब पीछे है हाँ पीछे नहीं मुझे किसी ने बोला इधर से जाने को किधर जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पे दो हैं एक श्रीनगर होटल है और एक श्रीनगर व्यू पॉइंट है तो जहाँ मुझे जाना है वो श्रीनगर व्यू पॉइंट है लेकिन जो लोग समझ रहे हैं वो श्रीनगर होटल समझ रहे हैं ये जो छोटा सा कच्चा ट्रेल था ये तो मैंने पूरा कर लिया अरे वाह इतने सारे मंदिर हैं यहाँ पे ये पहला चर्च देखा है मैंने पाल्पा का पाल्पा डिस्ट्रिक्ट है गाइस और जहाँ पे मैं हूँ वो तानसेन है और इस जगह का नाम कैलाश नगर है अच्छा हुआ यहाँ पे चर्च में एक दीदी मिल गई उन्होंने मुझे बता दिया कि ये वाला रास्ता नहीं लेना है ये वाला रास्ता लेना है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जिस रास्ते से ये तो दिख रहा है आपको मैं पक्का इस रास्ते से जाता जहाँ तक मैं अपने आप को जानता हूँ लेकिन थैंक गॉड बच गए और पूछ लिया बैग लेके चढ़ना तो मेहनत है इतने भारी बैग वो भी अगर मैं बिना बैग के होता तो काफ़ी इजीली चढ़ जाता क्योंकि मेरा मेन प्लान यही था कि सुबह सुबह यहाँ पे वॉक पे आऊँगा और मॉर्निंग का ऐसे सनराइज़ दिखाऊंगा पहला स्टॉप ले लिया है मैंने ऊपर तक पहुँचने से पहले ये बैठने का है कितना बढ़िया बना रखा है सामने व्यू देखो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अब मैं रख देता हूँ अपने बैग और मैं करता हूँ 5 मिनट का रेस्ट फिर ऊपर चढ़ेंगे अबे गंदा हो गया बट कितना सही नहीं है बस यहाँ पे बैठ जाओ सुबह सुबह आके और अच्छी हवा लो क्योंकि मेन तो नेपाल में सबसे ज़्यादा है अच्छा है वो है AQI जो कि दिल्ली NCR के अंदर आपको काफ़ी गंदा देखने को मिलेगा काठमांडू है जहाँ पे थोड़ा सा वो भी क्वेश्चनेबल कह सकते हैं बट जिस जगह पे मैं हूँ यहाँ पे AQI 5, 10 ऐसा चलता है इसमें यहाँ पे रुक तो गया आधा रास्ता भी नहीं हुआ होगा लेकिन अब मुझे लग रहा है इतना डर क्योंकि ऊपर कोई जा ही नहीं रहा है अकेला मैं ही हूँ जो ऊपर चढ़े जा रहा हूँ मतलब कोई तो होना चाहिए अगर मैं गलत चला गया तब तो दिक्कत हो जाएगी अब शांति सुनो एक बार ध्यान से ये इतनी शांति के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसके जानवरों की आवाज़ें आ रही है चिड़ियाओं की आवाज़ें आ रही है अगर कोई आ गया शेर गलती से तो दिक्कत नहीं हो जाएगी जो भी है मैं कुछ भी बोल रहा हूँ ऊपर तो जाके रहूँगा तो बीच में मैं रुक रुक के सिग्नल चेक कर रहा हूँ कि एक आधा डंडा आ जाए अगर थोड़ा सा अभी इंटरनेट दिख जाए तो मैं सर्च करके देख तो लूँ कि ये जो व्यू पॉइंट है श्रीनगर व्यू पॉइंट ये दिखता कैसा है इसका कोई स्पॉट है कोई लैंडमार्क है कि यहाँ वही पहुँच चुके हैं नहीं तो ऐसे तो मैं सीधा सीधा पता नहीं कहाँ निकल जाऊँगा ये पूरा का पूरा गेम गाइस गैस का चल रहा है क्योंकि मैं ये देखो अब आप खुद देखो एक रास्ता ये जा रहा है एक रास्ता यहाँ जा रहा है एक रास्ता यहाँ जा रहा है कोई हाँ। तो अब वो मेरे ऊपर है कि मैं यहाँ से जाऊँ या यहाँ से जाऊँ यहाँ से जाऊँ तो मैं भगवान जी का नाम लेके भोलेनाथ का नाम लेके राइट साइड पे जा रहा हूँ क्योंकि क्या पता है रास्ता राइट हो नॉट गोइंग टू बिलीव दिस मैं अभी अभी गिव अप करने वाला था कि 20 मिनट हो चुके हैं मैं चले जा रहा हूँ और जो श्रीनगर व्यू पॉइंट है वो नहीं आ रहा है और तभी मुझे ये दिखा एक सेकेंड आई गेस कुछ तो होगा आई गेस यही है गाइस यही है दिस इज़ द तानसेन टावर व्यू पॉइंट शायद अंदर से किसी ने ताला लगा रखा है इधर से जाके देखते हैं कि क्या पता इधर से दिख जाए कोई रास्ता अंदर जाने के लिए बड़ा ही ये तो बड़ा पतला ही रास्ता है आई गेस इधर से ऊपर से दिखता होगा ये रहा अंदर से व्यू उधर गेट है क्या हाँ उधर भी गेट है उस तरफ से जाके देखते हैं चलिए वहाँ पे देखते हैं खुला है कि नहीं खुला दादा खुला है ये टिकट है यहाँ पे ऊपर जाने का अरे वाह देखिए क्या किस तरफ है वो जो पहाड़ है
हिमालयाज उधर से दिखते हैं, उस तरफ से। हाँ उधर बादल लगा हुआ है ना। हाँ बारिश का मौसम हो रहा है ना तभी। ये दुकान आपकी है? अरे वाह, तो इधर ये टॉप पे जा सकते हैं हम? ठीक है। 120 सीढ़ियाँ, उससे भी ज़्यादा चढ़ने के बाद ये देखने को मिलता है। ओह, वर्थ इट था गाइस इतना चलना। मैं इस साइड से ही आया था, मैं इस साइड से अंदर अंदर से मैं उस साइड रुका हुआ था, वहाँ पे मेरा होटल था। मैं यहाँ से हो चुका हूँ फ्री। आपने अभी अभी जो देखा वो था 360 व्यू। और अब यहाँ पे मुझे दाई ने बताया कि जिस रास्ते से मैं आया था मुझे उसी रास्ते से नीचे उतरना पड़ेगा, और बीच में से एक रास्ता कटता होगा गणेश जी के मंदिर की तरफ से, और वहाँ से मैं नीचे उतर जाऊँगा तानसेन टाउन के अंदर। और फिर बीच में से जो गांव की तरफ से मैं जाता हूँ वहाँ पे एक दरबार है जो लोग आते हैं और यहाँ पे देखते हैं, जो मैंने ऑनलाइन देखा था। तो आई होप वो मुझे मिल जाए और रास्ते में पड़े। गाइस ये है तानसेन ऊपर से जो दिखता है पूरा स्टेडियम। और अगला जो मैं आपको लेके जाऊँगा वो ये है यहाँ का म्यूज़ियम, जो पहले महल होता था। ये देखो छोटी छोटी मुर्गियाँ पाल रखी है इन्होंने। गुस्सा होगी भाई, मरेगी ये भी आज, इसको खाएंगे। ये घर पर ही आई गेस घर पर ही चिकन को पालते हैं और फिर खा जाते हैं, बाकी पता नहीं। कितने पतले पतले रास्ते हैं, इतनी खड़ी चढ़ाई थी ना अभी। कल तो मैं जोश जोश में ऊपर चढ़ गया था, अब नीचे उतरने में जो मैं आपको कैसे दिखाऊं। ये देखो, ये जो बिल्कुल सीधा सीधा मुझे उतरना पड़ रहा है ना, एक बार अगर मेरा पैर फिसला मैं बहुत गंदे तरीके से गिरूंगा। ये है यहाँ का पालपा दरबार। इसकी मैंने पूछा था, इसकी एंट्री फ़ी लगती है। एक सेकेंड, तो अंदर जाके अभी देखता हूँ। फॉरेन सिटीजन 250 नेपालीस। सो अगर आप फॉरेनर हैं, मतलब इस कंट्री के अंदर तो मैं भी फॉरेनर ही हूँ, तो आपके 250 नेपाली रुपीज़ लगेंगे। और ये है इसकी एंट्रेंस। गाइस ये बनवाया, ये जो पैलेस था पहले ये बनवाया तो राणा जी ने था 1927 के अंदर, लेकिन जब वापस से रीबिल्ट हुआ और 2008 के अंदर खुला तब इसको म्यूज़ियम बना दिया था। तो उससे पहले की चाहे राणा डायनेस्टी हो या उससे पहले की जितने भी राजा महाराजा थे जिन्होंने नेपाल के अंदर रूल करा था, क्योंकि 2006 से पहले यहाँ पे आई गेस मोनार्की थी, और फिर 2006 के बाद जाके यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री बनी है ये। तो उससे पहले जितना भी सब कुछ होता था, सारे के सारे आर्टिफैक्ट्स ये सब के सब पूरे म्यूज़ियम के अंदर प्रिजर्व करके रख रखे हैं। जैसे ये पहले फीमेल का अटायर होता था और ये मेल का अटायर होता था। ये वाला सेक्शन जो है ये पूरा का पूरा आर्मी के लिए बनाया हुआ है। ये जैसे कि अलग अलग फील्ड मार्शल हैं जो नेपाल आर्मी के अंदर जिन्होंने सर्व करा है। और ये यहाँ के राजा शाह डायनेस्टी के सारे के सारे। और मेन जो यहाँ पे इतनी बड़ी फ़ोटो जिनकी लगाई हुई है, इनका नाम है पृथ्वी नारायण शाह दी ग्रेट। ये यहाँ के खिलौने जो पहले बनाते थे, पहले के बने हुए ही लग रहे हैं ऑब्वियसली। ये पहले ये जो चप्पल यूज़ होती थी, ये मैंने राजा की भी फ़ोटो में देखा था। पहले जो राजा थे वो ये वैसी टाइप की चप्पल पहनते थे। और बाकी तो वुडन वर्क और ये सब है। अरे ये हमारे हनुमान जी। एक और चीज़ मैंने कहीं नोटिस करा है कि मतलब हिंदुज़म तो इतना ज़्यादा है ना यहाँ पे, मतलब इंडिया के अंदर तो ऑब्वियसली है ही, बट मुझे आई एम सो सरप्राइज कि नेपाल के अंदर भी इतना ज़्यादा हिंदुज़म है। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे टेम्पल्स भरे हुए हैं। जब मैं ऊपर से भी उस व्यू पॉइंट से नीचे देख रहा था ना इस गांव को, दो इतनी सुंदर बिल्डिंग दिख रही थी। वो दोनों के दोनों, मैंने पूछा था किसी से, वो दोनों के दोनों यहाँ के मंदिर हैं। एक भगवती मंदिर है और दूसरा काल भैरव मंदिर है। और ये है क्या, रैट किलर। इससे तो मारने का सक्सेस रेशो, मतलब सक्सेस रेट तो काफ़ी कम होगा इससे मारने का, हार्डली 10%। मतलब इतना प्रिसाइज कौन मार सकता है? आई डोंट थिंक सो कि
इससे चूहा मरता होगा। अब वाला तो काफ़ी मॉडर्न हो गया है, अब तो बस हिट मारी, चूहा गायब। वैसे मैं पता है यहाँ से निकल गया था, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने के लिए मैं वापस आया था, क्योंकि मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं था। तो मैंने बोला भाई ये दिखाते हैं आपको। ये पता है ये क्या होता है? इसे बोलते हैं गोंचा आपा। गोंचा आपा। तो आपने मंदिर देखे होंगे कितने सारे, उसके साइड में ऐसे ये गोंचा आपा लगा होता है ना। जैसे कि ये देखो, ये सामने वाला मंदिर ही ले लो, इसके ऊपर भी आपको दिख रहा होगा। ये मुझे लगता था कि ये एस्थेटिक्स के लिए होता है, कि मतलब जिससे मंदिर हो या कोई बिल्डिंग हो उसको सुंदर करने के लिए होता होगा, बट नहीं, ये होता है बर्ड्स उस पर ना बैठें और गंदगी ना मचाएं। नाइस, नई चीज़ पता चली आज मुझे। तो अब मैं हो गया हूँ यहाँ से फ्री, और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ की लोकल मार्केट, क्योंकि मुझे लगी अब बड़ी तेज़ की भूख, क्योंकि मुझे जाना है आगे। और अब जाके देखते हैं यहाँ पे खाने को क्या है, कुछ अच्छा मिलता है कि नहीं मिलता है। कुछ लोगों से पूछ के, लोकलाइट से, और ख़ुद थोड़ा गूगल के ऊपर देख के, मैंने एक जगह है जो काफ़ी सारी सुनी थी, ये है कैफ़े दी सीतापति। इधर आया था और सेफेस्ट ऑप्शन मैंने मंगवाया है, यू नो व्हाट, मोमोज़। ये मेरे नेपाल के पहले मोमोज़ होने वाले हैं। ऑब्वियसली मैं टेस्ट चेक करके बताऊंगा आपको कि कैसे हैं। वेजिटेबल्स भरी पड़ी है गाइस। वेजिटेरियन लोगों के लिए वैसे भी ऑप्शन काफ़ी कम है। सेफेस्ट ऑप्शन इज़ मोमोज, और ये तो पास हो चुके हैं। क्या नाम है आपका? दाई, पहला मोमो खाया है मैंने नेपाल का यहाँ पे, काफ़ी टेस्टी था। थैंक यू, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू भैया। खाना खा लिया है पेट भर के, मतलब मोमो खा लिए हैं पेट भर के। अब हमें जाना है आगे पोखरा, जिसके लिए यहाँ से मिलती है लोकल बस, और यहाँ से मैं अब जाता हूँ निकल। ये है रास्ता जाने का। सो आई होप आपको ये थोड़ी ऑफ बीट लोकेशन जो मैंने दिखाई पसंद आई हो। हालांकि एक जो मेन मुझे रानी महल यहाँ का दिखाना था, जो काफ़ी फेमस है, वो रह गया, बट कोई नहीं, कुछ चीज़ें रह जानी चाहिए जिसको वापस आके देखा जाए। तो अभी बस के लिए मैं निकल रहा हूँ, उधर जाके सीधा पोखरा पहुँचते हैं, जो कि यहाँ से 120 किलोमीटर्स दूर है, और बस से लगेंगे आई गेस 4 to 5 आवर्स। तो जर्नी काफ़ी लंबी है। ये थी नेपाल की थोड़ी कम एक्सप्लोर, थोड़ी कम दिखाई गई, बट फिल्ड विद कल्चर, रिच कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ नेपाल, तानसेन। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से पोखरा बस पकड़ के। तो ये है यहाँ की लग्जरी बस। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? ये रही मेरी सीट, ये इसके कैन होल्डर भी है विद चार्जिंग पॉइंट 2, अप्रूव्ड गाइस। भाई मेरे को बस उतार के चली तो गई पोखरा में, बट ये नहीं बताया कि इतने बजे तक सब कुछ बंद हो जाता है। अब ना आगे ना पीछे, दूर दूर तक कुछ है ही नहीं। और जो मैंने हॉस्टल बुक करा हुआ है वो यहाँ से 12 मिनट दूर है बाय कार। और यहाँ पे एक भी व्हीकल नहीं दिख रहा है। अब मैं आगे जा रहा हूँ, किसी को देख रहा हूँ कि कोई ना कोई हेल्प कर दे, लेकिन कोई दिखे तो सही। तो अगर आप सोच रहे हो कि किसी भी जगह से आप नेपाल आओगे और आप रात में यहाँ पे पहुँचना चाहते हो, देन अपना व्हीकल बुक करके या कुछ करके आना, क्योंकि मुझे तो मिल नहीं रहा है। तो इसके बाद एक भले ही इंसान ने मुझे मेरे हॉस्टल छोड़ दिया, और मैं जाके थका हारा सो गया। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ येस देन गुड फॉर यू एंड गुड फॉर मी। इफ़ नॉट, अगली वाली ज़रूर पसंद आएगी। टिल देन सी यू इन नेक्स्ट वन।